कुंभ, दिव्यता का कुंभ, भव्यता का कुंभ, सत्य का कुंभ, सनातन का कुंभ, नियम, नैतिकता और संकल्प का कुंभ, गंगा च यमुना च सरस्वती का कुंभ, स्वराज का कुंभ, प्रयागराज का कुंभ। कुंभ की शुरुआत हो चुकी है, जिसमें दुनिया भर से लाखों लोग भाग लेने के लिए तैयार हैं। इस बार 144 सालों बाद ऐसा संयोग बना है जब प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन हो रहा है, जिसमें देश ही नहीं बल्कि विदेश से भी लोग शामिल हो रहे हैं। कुंभ संस्कृति और आस्था की एक ऐसी जगह है जिसमें इतने लोग शामिल होते हैं कि इसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड तक में दर्ज है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में इस बार 13 जनवरी से 26 फरवरी तक महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। 12 पूर्ण कुंभ के बाद एक महाकुंभ होता है, जो सिर्फ प्रयागराज में ही लगता है। मानव इतिहास की ये सबसे बड़ी अमूर्त विरासत अपने आप में कई अलौकिक रहस्य समेटे हुए है। जितनी रोचक इसकी पौराणिक कथा है, उतना ही रोचक इसका इतिहास और आयोजन भी है। तो आज हम आपको इसके हर पहलू के बारे में बताते हैं। कैसे हुई कुंभ की शुरुआत? पौराणिक कथा के अनुसार महर्षि दुर्वासा ने क्रोध में इंद्र को श्राप दिया था। इस श्राप के कारण इंद्र और देवता कमजोर पड़ गए। देवताओं के कमजोर पड़ते ही राक्षसों ने उन्हें हरा दिया। ऐसे में सभी देवता मिलकर भगवान विष्णु के पास गए। तब भगवान ने उन्हें दैत्यों के साथ मिलकर समुद्र मंथन कर अमृत निकालने को कहा। देवताओं और राक्षसों ने अमृत पाने के लिए समुद्र मंथन किया। मंथन से एक के बाद एक 14 रत्न निकले, जिनमें आखिर में अमृत कलश निकला। बाद में अमृत को लेकर युद्ध हुआ और राक्षसों ने देवताओं को हराकर कलश छीन लिया। हारने के बाद देवताओं ने कलश लेने इंद्र के बेटे जयंत को भेजा। जयंत ने पक्षी का रूप लेकर धोखे से अमृत कलश चुरा लिया और स्वर्ग में छिप गया। जयंत ने कलश चुरा तो लिया, लेकिन इसे स्वर्ग तक ले जाते हुए रास्ते में इसकी 4 बूंदें छलक गई। ये 4 बूंदें पृथ्वी पर हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन और नासिक पर गिरी। तभी से चारों स्थान पवित्र हो गए और यहाँ स्नान करने मात्र से मोक्ष मिलने लगा। अमृत कलश चुराने के लिए जयंत के साथ सूर्य, चंद्र, बृहस्पति और शनि भी गए थे। तभी से इन ग्रहों की स्थिति के मुताबिक ही तय होता है कि कुंभ कहाँ मनाया जाएगा। अब जानिए किस तिथि को कब और कहाँ मनाया जाता है कुंभ। हिंदू माघ मास में जब गुरु मेष या वृषभ राशि में हो और सूर्य, नव चंद्र दोनों शनि की मकर की राशि में हो, तब प्रयागराज में कुंभ मनाया जाता है। इसी तरह चैत्र महीने में जब गुरु शनि की कुंभ राशि में हो और सूर्य मेष राशि में हो, तब हरिद्वार में कुंभ मनाया जाता है। चैत्र मास में जब गुरु सिंह राशि में हो और सूर्य मेष राशि में हो, तब उज्जैन में कुंभ मनाया जाता है। जब भाद्रपद मास में सूर्य और गुरु दोनों सिंह राशि में हो, तब नासिक में कुंभ मनाया जाता है। अब जानते हैं कहाँ कहाँ मिलता है कुंभ का जिक्र। ऋग्वेद के 10वें मंडल के 79वें सूक्त के 7वें मंत्र में पहली बार कुंभ शब्द मिलता है। वहीं अथर्ववेद के 4थे मंडल के 34वें सूक्त और 19वें मंडल के 53वें सूक्त के 3रे मंडल में कुंभ शब्द मिलता है। महाभारत के अस्तिका पर्व खंड और तीर्थ यात्रा खंड में प्रयाग का वर्णन है, जिसे प्रमुख तीर्थ स्थान कहा गया है। मत्स्य पुराण में पहली बार ये जिक्र मिलता है कि हर साल माघ के महीने में प्रयाग के संगम में स्नान से मोक्ष मिलता है। वहीं प्राचीन ग्रंथों के मुताबिक ऐसा माना जाता है कि शंकराचार्य ने इसकी शुरुआत की थी। अब जानिए कितने तरह के होते हैं कुंभ। कुंभ 4 प्रकार के होते हैं: कुंभ, अर्ध कुंभ, पूर्ण कुंभ और महाकुंभ। इसमें कुंभ का आयोजन हर 3 साल में हरिद्वार, प्रयाग, नासिक और उज्जैन में से एक जगह पर होता है। अर्ध कुंभ हर 6 साल में सिर्फ हरिद्वार और प्रयागराज में लगता है। बात करें पूर्ण कुंभ की, तो ये 12 साल में एक बार होता है। और जब 12 पूर्ण कुंभ होते हैं तो एक महाकुंभ आता है, जिसका आयोजन इस बार प्रयागराज में 144 सालों बाद हो रहा है। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।